हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एम्स ऋषिकेश एमबीबीएस कट ऑफ नीट 2024। ठीक है, इसमें हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, नीट की ऑल इंडिया रैंक भी देखेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के लिए भी देखेंगे। उससे पहले आपसे एक बात बोलता हूँ, पहले आप पूरा वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो बीच में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये सब चीजें छूट जाएंगी, फिर आपको आइडिया नहीं लगेगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया तो किस बेसिस पे बोला है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखो 100% कोई श्योर नहीं होता है कि इतना ही होगा। ठीक है, बस सभी लोग अपना वो बताते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, अनुमान। ठीक है, अनुमान कह सकते हो आप। ठीक है, बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लो जाने के चांसेज हैं, क्योंकि इस बार दो फैक्टर हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो गए हैं और जो पार्ट ऑप्शनल पार्ट था वो हट गया है, तो 10 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, तो इस वजह से कट ऑफ डाउन जाने के चांसेज हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें एम्स ऋषिकेश की, तो इसमें जनरल कैटेगरी को ये लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था 705 मार्क्स पर। ठीक है, 705 मार्क्स पर। ठीक है, और बात करें 705 मार्क्स पर। ठीक है, और बात करें ऑल इंडिया रैंक की, बात करें ऑल इंडिया रैंक की, एक मिनट भाई, थोड़ा इसको थिन कर लेता हूँ। हाँ, ये यूज सही है। ठीक है, तो बात करें ऑल इंडिया रैंक की, तो ऑल इंडिया रैंक थी 731। ठीक है, अब अच्छा है ना, फाइन है 731। और इसके बाद हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को ये कॉलेज मिला था एम्स ऋषिकेश। ठीक है, 700 मार्क्स पर। ठीक है, और इस पर रैंक थी 1139। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी ये 700 मार्क्स पर मिला था। ठीक है, लेकिन रैंक थी 1200। तो अभी आपने देखा कि रैंक बदल गई। ठीक है, जबकि मार्क्स सेम है। इसी वजह से मैं हमेशा जो कट ऑफ बताता हूँ वो हमेशा रैंक से बताता हूँ, क्योंकि रैंक से मोर एक्यूरेट होता है काउंसलिंग के टाइम में। ठीक है, और रैंक से ही कॉलेज अलॉट होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप नीट एस्पायरेंट हो, अभी आपका पेपर तो हुआ नहीं, तो इसी वजह से आप टारगेट किस चीज को करते हो, आप टारगेट करते हो मार्क्स को। ठीक है, आप टारगेट करते हो मार्क्स को, तो सही है अभी, क्योंकि अभी आपको तो पता नहीं कि कितनी रैंक कितने मार्क्स पे बनेगी। ठीक है, वो तो बाद में रिजल्ट से पता चलता है ना। तो इसी वजह से आप मार्क्स को टारगेट करो। मैंने इसलिए दोनों चीजें बता दी कि मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक, कि मार्क्स अभी आपके लिए यूजफुल है कि आपको कितना टारगेट करना है, और बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपके लिए रैंक यूजफुल हो जाएगी कि कितनी रैंक पे ये कॉलेज मिला था। तो आपको इससे आइडिया लग जाता है कि हाँ, हमें यही कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, 99% चांसेज होते हैं, जितनी रैंक है उससे प्लस थोड़ा बहुत रैंक एक्सटेंड करती है और कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, जैसे 731 से 750 तक मिल सकता है ना, जैसे ये 731 है तो 750 तक मिल सकता है आराम से, ऐसे ऐसे एक्सटेंड करती है रैंक। ठीक है, जैसे 1140 है तो 1140 से तो आराम से 1200 तक ये एक्सटेंड कर सकता है ना, और ये 1200 है तो आराम से 1250 तक एक्सटेंड कर सकता है, या 1230 ऐसे एक्सटेंड कर सकता है ना। ठीक है, ये रैंक का एक्सटेंशन होता है। तो अभी हम बात किस कर रहे थे एससी की। तो एससी कैटेगरी में जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था, जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो 677 मार्क्स पर एम्स ऋषिकेश मिला था। ठीक है, एससी कैंडिडेट को 677 मार्क्स पे एम्स ऋषिकेश मिला था। ठीक है, और उस पर रैंक क्या थी 8393। ठीक है, 8393। ठीक है, 8393। और जो एसटी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग मार्क्स थे वो थे 660। ठीक है, 660 पे कॉलेज मिला था एम्स ऋषिकेश। ठीक है, और जिस पर की रैंक थी 19,156। ठीक है, 19,156। मैंने आपको देखो जो एक्सपेक्टेड रैंक थी 2025 के लिए, वो मैंने आपको बता दिया कितनी एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, अब एससी और एसटी की भी बता ही देता हूँ। जैसे 8393 है तो ये आराम से 8500 तक एक्सटेंड कर सकती है ना, 8500 तक जा सकती है। ठीक है, और ये जैसे 19,156 है तो ये आराम से 19,500 तक एक्सटेंड कर सकती है ना। ये रैंक का एक्सटेंशन बता रहा हूं मैं। उसके बाद हम बात करते हैं नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बेस पे, है ना। मार्क्स के बेस पे क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है ना, तो चलो फिर उसकी भी बात कर ही लेते हैं। तो देखो इस बार जो अभी दो फैक्टर मैंने बताया, नंबर ऑफ कैंडिडेट और ऑप्शनल पार्ट हट गया है, तो उस हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए डाउन। ठीक है, तो कट ऑफ कितना डाउन जाना चाहिए मार्क्स के बेस पे बताऊं तो आराम से ये 705 मार्क्स है तो ये आराम से ±5 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 700। ठीक है, पॉजिटिव में कम ही जाने के चांसेज हैं कि कट ऑफ बढ़े। ठीक है, कट ऑफ इंक्रीज करिए तो चांस कम है, डाउन जाने के चांसेज हैं, इस वजह से मैंने ± दोनों लिख दिया है, लेकिन नीचे अलग से स्पेसिफाई कर दिया है कि 700। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी का जैसे 700 मार्क्स है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें भी ±7 मार्क्स तक आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो 693 ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जैसे 700 मार्क्स है। ठीक है,
तो 700 मार्क्स है, तो 700 मार्क्स है, तो इसमें क्या प्लस माइनस रह सकता है, तो इसमें आराम से प्लस माइनस 10 रह सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 10, तो आराम से ये 690 तक मिल सकता है, ठीक है, EWS में। इसके बाद हम बात करते हैं SC की, तो SC कैटेगरी में 670 था, तो इसमें प्लस माइनस कितना रह सकता है, तो अगर हम बात करें इसमें आराम से 20 मार्क्स तक मान सकते हैं आप, ठीक है, 20 मार्क्स तक प्लस माइनस मान सकते हैं, तो कितना होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप मान के चलो 660 मार्क्स तक ये मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में हम बात करें तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 660, तो इस बार क्या रहना चाहिए, तो आराम से इसमें अगर देखने को मिल सकता है डाउनफॉल, ठीक है, कितना कट ऑफ डाउन जा सकता है, तो आराम से 25 मार्क्स तो जा ही सकता है, ठीक है, 25 मार्क्स तो जा ही सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कितना हो जाना चाहिए, 635 से 25, ठीक है, तो आराम से 635 मार्क्स के समथिंग ये कॉलेज मिल जाना चाहिए, ठीक है, एम्स ऋषिकेश, ठीक है। इसके मैंने दोनों चीजें बता दी, MBBS का कट ऑफ एक्सपेक्टेड और 2024 का, दोनों चीजें बता दी हैं, और आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइज देखो, एक्सपेक्टेड हमेशा श्योर नहीं होता है, 100% कंफर्म, ये बात आप जान लो, ठीक है, चाहे वो कोई बताए, मैं बताऊं या कोई भी बताए, लेकिन कोई 100% श्योर गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि यही जाएगा, है ना, क्योंकि उसका नाम ही एक्सपेक्टेड, जो हमने अनुमान लगाया है, ठीक है। तो फिर गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड एक बात और, अगर आपको काउंसलिंग में फर्दर हेल्प चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे कि फर्दर फ्यूचर में अगर कभी आपको हेल्प चाहिए तो वो आपकी हेल्प हो सके। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आपको काउंसलिंग में फर्दर हेल्प चाहिए तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।